दोस्तों, प्याज के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल भी करती है। और लहसुन यानी कि गार्लिक का भी आपने कभी न कभी इस्तेमाल जरूर किया ही होगा। पर क्या कभी आपने प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल किया है? मैं बात गारंटी से बोल सकता हूं कि 99% लोगों ने कभी भी प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके सुपर फायदों के बारे में वो लोग जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप प्याज और लहसुन का सही तरीके से और सही टाइम पर और सही चीज को मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि पुरुषों के अंदर कभी ना कभी देखने को जरूर मिलती हैं, चाहे वो आपको 25 से 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 50 से 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर हैं। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना या तनाव का नहीं आना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना जिसकी वजह से बार बार पेशाब होना या कम पेशाब होना या पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, लिबिडो प्रॉब्लम्स यानी कि काम इच्छा में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर की संख्या और गति में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होना, जोड़ों के अंदर दर्द, जोड़ों के अंदर सूजन या गठिया जैसी प्रॉब्लम्स होना, नसों के अंदर ब्लॉकेज, नसों के अंदर सुनपन या नसों के अंदर खून की दौड़ान का कम होना, इन सभी बीमारियों की वजह से टेंशन, चिंता, अवसाद या चिड़चिड़ापन होना और साथ ही साथ शरीर के अंदर लगातार कमजोरी, थकान और ढीलापन महसूस होना। तो यह सभी की सभी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी न कभी देखने को जरूर मिलती हैं। और इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, आप तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पर और वहां से मेन फोर्स वगैरह जैसी केमिकल युक्त दवाएं ले आते हैं और उन दवाइयों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन दवाइयों का बिना किसी डॉक्टर की सलाह से रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इसके भयंकर से भयंकर नुकसान जो हैं वो आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आप इन लाख तरीके की दवाइयों से बचना चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन सभी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो का हर एक सेकेंड, हर एक पल जो है वो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही सीधे क्रम में जानने वाले हैं कि प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम यह जानेंगे कि इसे बनाने का बिल्कुल सही और घरेलू तरीका क्या है। और तभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस प्याज और लहसुन के नुस्खे में कौन सी एक चीज जो आपको मिलाकर के इस्तेमाल करनी है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। और आखिर में हम यह जानेंगे कि बीपी और शुगर वाले जो मरीज हैं वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो का एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में किसी भी तरीके का कोई सा भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं लहसुन और प्याज को एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। जिनमें से सबसे पहले नंबर पर और जो सबसे सुपर जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है, यह पुरुषों के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष की बीमारी को दूर करने का काम करता है। यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर खून की दौड़ान नहीं आती है, तनाव नहीं आता है, तो ऐसे हालात में आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही PMI यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं, अगर आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, चुटकी बजाते ही आपका काम जो है वो तमाम हो जाता है और आपका आपके पार्टनर के पास जाने का मन नहीं करता, तो ऐसे हालात में भी आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 और सबसे प्यारा जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है वह हमारी काम इच्छा और उत्तेजना को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। प्याज और लहसुन दोनों ही कुदरती तौर पर शरीर में जोश जगाने वाले प्राकृतिक फूड माने जाते हैं। पुरुषों की लिबिडो प्रॉब्लम्स यानी कि काम इच्छा और उत्तेजना को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए और अपने शरीर की स्टेमिना को 10 गुना बढ़ाने के लिए आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरे नंबर पर जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है, जब मर्दों का मुख्य हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है तभी कमजोरी आती है।
प्याज टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है और लहसुन में मौजूद एलिसिन सीधे मर्दाना हार्मोन को 10 गुना बढ़ाने में हेल्प करता है। चौथा, जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है, अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है या उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और शरीर के अंदर शुक्राणु नष्ट हो चुके हैं क्योंकि आपने जवानी में बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हैं वो आपने कर दी हैं, जैसे कि मास्टरबेशन का करना, गलत संगत में रहना, इन सभी चीज़ों की वजह से आपका स्पर्म बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो ऐसे हालात में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना उसे सुधारता है। लहसुन शुक्राणु कोशिकाओं की रक्षा करता है जिससे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अगर आपकी रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 2, 4, 6 आ रहे हैं तो 60 की उम्र में भी तीर जैसा तेज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा, प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है। प्याज स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थन करता है और लहसुन हमारी बंद नसों को आराम देता है। इससे नसों के अंदर कमजोरी, नसों के अंदर ब्लॉकेज या शून्यपन जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है और अंगों में खून की दौड़ान सही होती है। छठा फायदा जोड़ों का दर्द सूजन के लिए है। प्याज और लहसुन के अंदर पाए जाने वाले खास तत्व हमारे जोड़ों के अंदर दर्द, सूजन और गठिया जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करते हैं। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और उनके अंदर हो रहे खिंचाव को दूर करके आपको चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत मदद करते हैं। सातवां फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे तत्व हमारे शरीर की इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। प्याज विटामिन से भरपूर होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। आठवां फायदा कमजोरी और थकान के लिए है। अगर आपके शरीर में पहले जैसी एनर्जी नहीं है, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, 24 घंटे सुस्त रहते हैं और शरीर बिल्कुल पतला दुबला होता जा रहा है, तो प्याज और लहसुन का यह कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर से थकान, कमजोरी और ढीलेपन को जड़ से दूर करता है और एनर्जी लेवल का 10 गुना बूस्ट करता है। नौवां फायदा दिल की सेहत और बीपी के लिए है। प्याज रक्तचाप, बीपी को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है जिससे हृदय की रक्षा होती है। लहसुन भी बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है ताकि शरीर की स्टेमिना हमेशा बनी रहे। 10वां फायदा चिंता और दिमागी तनाव के लिए है। लहसुन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है जिससे हमारी चिंता, तनाव, अवसाद और चिड़चिड़ेपन को दूर करने में मदद मिलती है क्योंकि चिंता ही हमारे यौन स्वास्थ्य को खराब करने का एक मुख्य कारण होती है। इसीलिए दिमाग को शांत रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। फायदों को जानने के बाद अब हम अगले कदम की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि प्याज और लहसुन का यह नुस्खा हमारे घर पर कैसे तैयार करना है। भाइयों, यहीं पर आपको पूरा ध्यान देना है क्योंकि इस नुस्खे की ताकत को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और बेहद और जरूरी देसी चीजें भी ऐड करेंगे जिसकी बनाने की विधि बहुत सरल और सीधी है। यह नुस्खा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोटा प्याज लें और उसको बारीकी से काट लें जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 3 से 4 या 5 लहसुन की कलियों को अच्छे से छील लें और उन्हें पानी से साफ कर लें। अब इसी के साथ आपको लेना है अदरक की जड़ का एक टुकड़ा। इसके बाद आप बर्तन में 2 कप पानी डालिए। जब पानी उबलने लगे तो इस पानी में कटा हुआ प्याज, अदरक का टुकड़ा डाल दें। अब इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबाल दें ताकि इन सभी चीजों के पूरे प्राकृतिक तत्व पानी में मिल जाएं। अब 10 मिनट तक उबलने के बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। हल्दी हार्मोन को संतुलित करने और नसों की सूजन को दूर करने में मदद करती है। अब इसे गैस से उतारकर थोड़ा गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। जब यह ठंडा हो जाए तो उसमें एक नींबू लेकर उसे टुकड़ों में काट लें या उसका रस उसमें मिला दें। नींबू नसों को मजबूत करता है और तनाव को घटाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इसमें कौन सी एक चीज और मिलानी है। तो जब यह काढ़ा बिल्कुल गुनगुना रह जाए तब आप इसमें आधा से 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लें। इससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा और ताकत दोगुनी हो जाएगी। ध्यान रहे आपको इसे सीधा गाढ़ा नहीं पीना है। आपको इस तैयार पानी के सिर्फ 2 चम्मच 1 गिलास नॉर्मल या गुनगुने पानी में मिलाकर ही पीना है। इसका इस्तेमाल आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं और शाम को सोने से 1-2 घंटा पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बीपी और शुगर वाले
वाले जो मरीज हैं वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको पेट में तेज दर्द, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लूज मोशन, दस्त या उल्टी जैसी समस्या महसूस हो रही है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको किसी भी तरीके की फंगल एलर्जी है, शरीर में कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप खून पतला करने वाली कोई भी अंग्रेजी दवा खाते हैं, तो ऐसे हालात में भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट वोमेन्स यानी कि गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अब आते हैं वीडियो के आखिर और सबसे बड़े सवाल पर। ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज हैं वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले मरीज आप लोग तो ठीक उसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पर शुगर वाले यानी कि डायबिटीज वाले मरीज आप लोगों को इस नुस्खे में शहद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिना शहद के इस काढ़े का पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। बाकी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शुगर कितनी चल रही है, आपका बीपी लेवल कितना चल रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल भी देर मत कीजिए, सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी उम्र, अपना शुगर और अपना बीपी लिखकर मुझे भेजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि आप मेरी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे यह भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।